हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का मैथ की इस धमाकेदार क्लास में, जिसमें बेटा ये आज अपन एक नया चैप्टर है। राजुल विश्वकर्मा बोल रहे हैं सर फिजिक्स की क्लास कब होगी? बेटा फिजिक्स की क्लास आज आपकी होगी, ठीक है। बिल्कुल बेटा, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। मैथ में अपना एक नया चैप्टर है जो कि है त्रिभुज। क्या बेटा? त्रिभुज। तो ये त्रिभुज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। बिल्कुल। खुशबू बोल रही है सर कितने बजे होगी फिजिक्स की क्लास? बेटा फिजिक्स की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। कैसे मिलेगी? रिकॉर्डेड, ठीक है। या फिर वो फिजिक्स की क्लास में यूट्यूब पर डालने वाला हूं। एक हमारी फिजिक्स की क्लास यूट्यूब पर जाने वाली है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपके साथ लिंक है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। बायोलॉजी की क्लास कब है? बेटा मैथ की क्लास खत्म होने के बाद बायोलॉजी की क्लास है। फिजिक्स की आज आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जिसमें हमने एक बुक को पूरा शॉर्ट रिवीजन किया हुआ है और काफी सारे एमसीक्यूज भी किए हुए हैं, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी बेटा। चलो, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है बेटा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर यानी कि एंगल्स के आधार पर। और सेकंड होता है बेटा अपना भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो होते हैं अपने न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद दोस्तों होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद होता है बेटा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिस त्रिभुज के सभी कोणों का सभी कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, तो समकोण त्रिभुज। और एक कोई कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। बिल्कुल। ऑडियो क्लियरली नहीं आ रहा है, एक मिनट बेटा मैं चेक करता हूं। ओके, यहां से तो बेटा ऑडियो प्रॉपरली जा रहा है। सर केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं ली? बेटा कल भारत जैन सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, है ना, इस वजह से। ओके, ऑडियो आ रहा है ना? ठीक से आ रहा है? इस्पाल बोल रहे हैं सर मिनी बैच का। देखो जो फिजिक्स की क्लास है ना, वो आपकी 20 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसी की क्लास आज आपको मिलने वाली है। वो क्लास यूट्यूब पर भी जाने वाली है और आप लोगों को भी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर भुजा के आधार पर बात करें बेटा, तो पहला होता है आपका समद्विबाहु। इसको बोलते हैं आइसोस्केलस। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोस्केलस, ठीक है। आइसोस्केलस। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है। दूसरा होता है अपना समबाहु। समबाहु का मतलब होता है बेटा इक्विलेटरल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इसके बाद होता है दोस्तों समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? अलग अलग हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। और तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। जल्दी से बेटा क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप भेज दो। बेटा सब इंग्लिश में है, देखो। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद बेटा यहां पे आते हैं तो समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलस ट्राइंगल, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल, और विषमबाहु को बोलते हैं स्केलेन, ठीक है। इस तरीके से चलो अब पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप। कुछ फॉर्मूला पढ़ने वाले बेटा, यहां पे लिख लेते हैं अपन परिमाप और यहां पे लिख लेते हैं अपन क्षेत्रफल। सबसे पहले अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा त्रिभुज है, ये तो गलत हो गया, मान लेते हैं कि ऐसा कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका जो परिमाप होता है बेटा वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसका क्षेत्रफल होता है ब्रैकेट के अंदर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। जहां पे जो एस होता है, जहां जो एस होता है वो क्या होता है, वेयर एस इज इक्वल टू अर्ध परिमाप। एस क्या होता है बेटा, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। जल्दी से थम्स अप भेज दो अगर सब कुछ क्लियर हो तो, ऑडियो वीडियो सब कुछ आ रहा हो अच्छे से। अच्छा आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, ठीक है, ये होता है। अब अगर हम वहीं पे बात करें बेटा समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में लंब या ऊंचाई, ठीक है। एक इसका होता है समकोण त्रिभुज का, यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 आधार, यानी कि बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर, बेस मल्टीप्लाई में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की बात, समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जल्दी से बताओ बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जल्दी से बताइए बेटा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक है, ये होता है। बिल्कुल बेटा एकदम करेक्ट, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज को बोलते हैं बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, मान लो दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक है अपना एबीसी, ठीक है, पी क्यू आर, और ये है अपना एबीसी। दो त्रिभुज समरूप तब कब होते हैं, पहला है जब उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा है बेटा उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, तब दो त्रिभुज है वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहां पे क्या आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स
आर इक्वल, ठीक है, साइड्स भी इक्वल है बेटा, और भुजाएं बराबर हों या फिर अनुपातिक हों, यहां पे अनुपात भी आता है, संगत भुजाएं अनुपातिक हों, ठीक है। अनुपातिक और संगत यानी होता है बेटा करस्पॉन्डिंग, है ना, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं, थेल्स प्रमेय। तो एक वैज्ञानिक है, एक गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। प्रमेय क्या है, ऐसे है कि ए बी सी और ए है डी। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ए डी बटे में बी डी बराबर होता है बेटा ए ई बटे में सी ई के। इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ए डी बटे में बी डी बराबर क्या होता है, ए ई बटे में सी ई के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। चलो अब देखो, तुम्हें समरूपता तो पता ही होगा कैसे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है उसकी भुजा का संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, उसकी भुजा के बराबर होता है। मान लो अगर दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज जैसे एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी बा ट्राइंगल पी क्यू आर दिए गए हैं, ठीक है। इसको हटाओ, ऐसे ही त्रिभुज एबीसी पर पी क्यू आर दी गए हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बेटा ये इक्वल होता है ए बी बटे में पी क्यू का वर्ग, ठीक है, बी सी बटे में क्यू आर का वर्ग, या फिर ए सी बटे में पी आर का वर्ग। इस तरीके से जिसका क्षेत्रफल होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के कैसा होगा, बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। चलो राधिका पूछे सर आज फिजिक्स की क्लास होगी क्या, बेटा फिजिक्स की जो क्लास होगी वो आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। एक क्लास हम यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, पूरी 1 शॉट क्लास है, उसमें आपका जो विद्युत धारा चैप्टर है उसको शुरू से लेकर पूरा पढ़ाया गया है, और उसके क्वेश्चन भी कराए गए हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी कराए गए हैं, 15-20 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इस तरीके से पूरा क्लास है वो रहेगी। बेटा नए वाले बैच की रिकॉर्डेड क्लास ही आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये एरिया होता है। अब आपको वो पता होगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो, या फिर दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, इस तरीके से, यही यही ना। चलो ये सभी को पता है ना कि दो कोण समरूप कब होते हैं। समरूपता के नियम किस किस को पता है, आगे मैं बता देता हूं। समरूपता के नियम तो ऐसे कुल 4 नियम होते हैं। पहला होता है ऐसे एस एस ए या ऐसे एस, भुजा कोण भुजा, ठीक है। दूसरा होता है भुजा भुजा भुजा, तीसरा होता है कोण कोण कोण, चौथा होता है कोण भुजा कोण। लो ये 4 नियम होते हैं। एस मतलब साइड, एस मतलब क्या है, साइड है, एस फॉर साइड यानी कि भुजा, और ए मतलब है एंगल यानी कि कोण, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलो अब बेटा अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दी गई आकृति में डी समानांतर है बीसी के, डी बेटा किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है, तब एडी का मान होगा। देखो ये डायग्राम दिया गया है, एक बार यहां पे मैं डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि अपने पास बहुत ही अच्छा तरीका है डायग्राम को ड्रॉ करने का, ठीक है। ओके
लो इस तरीके से त्रिभुज है वो मैंने बना दिया। यहाँ पे देखो ए है अपना ए पॉइंट, ए है, यहां से एक लाइन खींच दो, ए हो गया अपना डी, ए हो गया अपना बी, ए हो गया अपना सी, ए हो गया अपना ई। ए दिया गया है 1.8, ए दिया गया है 5.4, ठीक है, ए दिया गया अपना 7.2 और इसको अपन को निकालना है। अभी जस्ट पहले अपन ने तरुण द्विवेदी बेटा मैंने आपकी बात सुन ली है, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली है बेटा, चिंता मत करो, आज आपको सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा अपन ने अभी रूल पढ़ा था कि एडी बटे में बीडी बराबर होता है बेटा किसके, एई बटे में सीई के, एई बटे में सीई के, एडी बटे में बीडी बराबर होता है एई बटे में सीई के। सबके मान रख देंगे, मान लो एडी का मान क्या है, एक्स है, तो हो जाएगा एक्स बटे में बीडी का मान है बेटा 7.2 और एई का मान है 1.8 और इसका मान है 5.4। यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1.8 गुणा में 7.2 बटे में 5.4, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 18 एकम 18 और 18 ती 54, तो अगर 7.2 बटे में 3 यानी कि 3 दूनी 6 ती चौको 12, x बराबर आ गया बेटा 2.4, दैट इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दो अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हो। बिल्कुल बेटा इसका आंसर सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर से एक क्वेश्चन है, यदि चित्त में डी समानांतर बीसी, एक चित्त कौन सा हो गया, इसका ये थोड़ा सा रॉन्ग है, डायग्राम रॉन्ग है, एक बार मैं देख लेता हूं क्या डायग्राम है इसका, ठीक है, ओके। बिल्कुल बेटा भाई सेम डायग्राम है, भाई सेम, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। एडी बराबर दिया गया है एक्स, बीडी डीबी बराबर दिया गया है एक्स माइनस का 2, बीसी बराबर दिया एई बराबर दिया गया है एक्स प्लस 2 और ईसी बराबर दिया गया है एक्स माइनस का 1। देखो ये दिया गया है और तुम्हें एक्स का जो मान है वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या क्या दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखो अपन को पता है बेटा, क्या पता है कि एडी बटे में बीडी, एडी बटे में बीडी बराबर होता है अपना एई बटे में सीई के, ठीक है। एडी बटे में बीडी बराबर होता है एई बटे में सीई के। एडी का मान है एक्स तो एक्स रख देंगे, बीडी का मान है एक्स माइनस का 2 तो एक्स माइनस का 2 रख देंगे, बराबर एई का मान है बेटा एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 रख देंगे और ईसी का मान है एक्स माइनस का 1 तो एक्स माइनस का 1 रख देंगे। इसका इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस का 2। ये क्या हो गया बेटा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो फॉर्मूला होता है अपना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, है ना। यहाँ पे देखो सेम उसी तरीके से है, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और यहाँ पे हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का एक्स बराबर आया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर आया 4। लो एक्स का मान क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। क्लियर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस विषय बोल रहे हैं हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो मास्टर, बेटा तू बता, चल तू पहले बता दे तेरी क्या प्रॉब्लम है, रुक जाओ तुम। यस बिसेन मैं हैंड रेस का बेटा ऑप्शन चालू कर रहा हूं, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्लास बाद में होगी, पहले मैं एस बिसेन की प्रॉब्लम सुन लूं। एस बिसेन आप अपना हैंड रेस का बेटा ऑप्शन चालू करो, पहले मुझे आपकी प्रॉब्लम सुननी है, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ेगी। यस बिसेन कहां चले गए, यस
यस, तुम्हारा इंतजार है बेटा, जल्दी से हाथ खड़ा करो, हैंड रेस का ऑप्शन पे क्लिक करो, मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनूंगा। अब अगर तुमने नहीं बोला तो समझ लेना, है ना। तुम्हारा बहुत मैसेज आ रहा था कि सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलो यस वैसे आ गया है। हाँ यस बोलिए, यस आवाज आ रही है। यस आवाज आ रही है। यस आप एक काम करो, यस आप मुझे लिख के बता दो। यस बता दो, लिख के बता दो, है ना। शायद आवाज नहीं आ रही है, तुम लिख के बता दो। अच्छा बेटा, संगत यानी होता है करस्पॉन्डिंग। संगत यानी क्या होता है? अच्छा यस बोल रहे हैं कि सर आपने जो न्यू बैच लॉन्च हुआ है उसकी क्लास नहीं डाली। बेटा जो न्यू बैच लॉन्च हुआ है ना, उसमें एक ही क्लास हुई है फिजिक्स की, ठीक है। तो वो फिजिक्स की क्लास आज आपको मिल जाएगी। ओके, जो नया बैच अभी लॉन्च हुआ है ना 20 डेज क्रैश कोर्स, उसमें बेटा एक ही क्लास हुई है जो कि फिजिक्स की हुई थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको जैसे ही खत्म होगी वो मिल जाएगी। वो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तब कोण C। देखो बोला गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज? ABC है, AB और C। और इसमें बोला गया कि जो AC है वो बराबर है किसके? BC के। अरे चलो अच्छा सा बनाता हूं। लो, बच्चों का खेल है बेटा अपने लिए तो त्रिभुज बनाना। बोला गया है AC और AB। बोला गया कि जो AC है वो बराबर है किसके? BC के। AC बराबर है बेटा BC के, और AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर के। तब कोण C क्या होगा? तब कोण C क्या होगा? बोला गया है कि जो AB का स्क्वायर है वो बराबर है बेटा किसके? 2AC के स्क्वायर के, ठीक है। ओके, देखो बोला गया है कि जो AC है वो बराबर है किसके? BC के, है ना। ये दो चीजें अपन को दी गई है। कोण C बताना है कि जो कोण C होगा वो क्या होगा। देखो यहां पे AB स्क्वायर को अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन बेटा AC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा? 2AC स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पे देखो AB स्क्वायर बराबर AC किसके बराबर है? BC के। मतलब अपन AC की जगह पे क्या रख सकते हैं? BC रख सकते हैं। हो गया BC का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो अगर कोई समकोण त्रिभुज होता ऐसे, ये मान लो अगर कोई समकोण त्रिभुज होता ACB, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कैसे लगती? पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस प्रकार से लगती कि AB का वर्ग बराबर क्या होता? AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसके बराबर होता। अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस कुछ थ्योरम कुछ इसी तरीके से लगती, है ना। देखो ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम को डिनोट कर रहा है। ये क्या हो गया? एक कर्ण हो गया, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का वर्ग। ये हो गया अपना आधार, और ये हो गया अपना लंब, ठीक है। हो गया ना बिल्कुल। ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जो त्रिभुज होता है वो कितने डिग्री, जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का।
जब कोई त्रिभुज 90 डिग्री का होता है तभी उसमें पाइथागोरस थ्योरम है वो लगती है। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, इसलिए जो कोण सी होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। इसमें जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बिल्कुल, पायल चौहान एकदम करेक्ट आंसर बेटा, इसका डी ऑप्शन एकदम एकदम राइट है। अर्चना, यस बिसेन बोल रहे हैं, थैंक यू सर हमारी बात सुनने के लिए। बिल्कुल बेटा, वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यदि एओ बटे ओसी, क्या बेटा, एओ बटे में ओसी बराबर है हमारा बीओ बटे में ओडी के, ठीक है, और बराबर में है 1/3, बराबर में क्या है, 1/3 है, तथा डीसी बराबर है, तथा डीसी बराबर है 1.5, तब ए बी का मान होगा, जो ए बी है उसका मान है वो बताना है। कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, चलो एक बार इसको देखता हूं कैसे दिया गया है। अच्छा, एओ बटे में ओसी बराबर दिया गया है बीओ बटे में ओडी बराबर में 1/3 तथा डीसी का मान 1.5 है, तब ए बी का जो मान है वो क्या होगा। देखो पहले तो इसका डायग्राम तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका डायग्राम बनाता हूं, ऐसे कुछ दिया गया है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया डी और ये हो गया सी। ये है बेटा अपना 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें बोला क्या गया है कि जो ए ओ बटे में ओ सी बराबर में बी ओ बटे में ओ डी बराबर में कितना है, 1/3 है। अपन बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ओ बटे में ओ सी बराबर में ए बी बटे में डी सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एओ बटे में ओसी बराबर में लिख सकते हैं ए बी बटे में डीसी, क्योंकि ए बी त्रिभुज की कैसी भुजाएं है बेटा, संगत भुजाएं हैं। यहां पे देखो ये संगत भुजाएं दी गई थी, ए बी क्या हो जाएंगी, त्रिभुज की संगत भुजाएं हो जाएंगी, यानी कि एओ बटे में ओसी बराबर हो गया ए बी बटे में डीसी के, ठीक है, बिल्कुल। यहां पे देखो एओ बटे ओसी का तुम्हें मान है वो दिया गया है, यहां पे सॉल्व करता हूं, एओ, ठीक है, एओ बटे ओसी का मान है 1/3, ए बी का मान तुम्हें निकालना है और डीसी का मान दिया गया है 1.5, इसका भाग हो जाएगा तो आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, अच्छा थोड़ा सा ना इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, 1 मिनट बेटा, इसको ना ऐसे लिखना था, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। देखो डीसी आएगा इसके यहां पे और जो ए बी है वो आएगा नीचे, ठीक है। डीसी कैसे आएगा, ओके, नहीं नहीं 1 मिनट, देखो ये हो गया एओ बटे में ओसी बराबर एओ की संगत भुजा कौन सी है, ए बी, यहां पे आएगा ए बी बटे में आएगा डीसी, बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। इसका मान हो गया 1/3, ए बी का मान निकालना है ना, और डीसी का मान हो गया 1.5, यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1.5/3 बराबर में ए बी, तो इसका जो मान आएगा बेटा वो 0.5 आएगा, 0.5 बराबर में ए बी का मान क्या आया, 0.5 आया, है ना, बिल्कुल बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 1.5 लिखा हुआ है, दशमलव थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब आधार को द्विभाजित करता है तब त्रिभुज है। बोला गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इससे एक लंब डाला गया है जो इन दो पार्ट्स को द्विभाजित करता है, कैसे करता है, आधार को द्विभाजित करता है, तब त्रिभुज है। तब ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। समकोण, समद्विबाहु, विषम बाहु और अधिक कोण,
जल्दी बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, समद्विबाहु होगा। त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। ए वाली भुजा इसके बराबर और ए वाली भुजा दोनों में कॉमन है। ए वाली भुजा दोनों में कैसी है? कॉमन है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? समकोण भी इसका करेक्ट आंसर है। समकोण भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो, त्रिभुज पूछा गया है, कौन सा? जो ये पहले त्रिभुज था वो कौन सा था? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला समचतुर्भुज, इसका अपने पास शेप पहले से है इन सबके। ओके, ठीक है। अरे ये तो गलत बन गया। भुजा कितनी है? 10। और इसके एक विकर्ण की लंबाई बेटा कितनी है? इसका जो एक विकर्ण है वो है 12 सेंटीमीटर का। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। एक विकर्ण बेटा 12 का है तो दूसरा विकर्ण इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जल्दी से बताओ बेटा। एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसकी जो भुजाएं हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं? 10 सेंटीमीटर की हैं। एक विकर्ण इसका अगर 12 का है तो दूसरा विकर्ण कितने का हो जाएगा? बारह का नहीं होगा। देखो, तो मैं अच्छा डायग्राम बना के इसको समझाता हूं, ठीक है? तुम्हें भी मजा आएगा। थोड़ा सा डायग्राम बना लूं अच्छे से। ये तो डायग्राम ही खराब था। अब इसको कैसे हटाऊं? चलो देखो, इसका तो डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है ना? समचतुर्भुज का बनाना है इसलिए अपन ऐसे बनाएंगे कुछ। अगले पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठवां है। ठीक है, ये वाला 10 है। ABCD नाम दे दो। इसका जो ये विकर्ण है इसको बताना है, इस वाले विकर्ण को बताना है। ये पूरा 12 है, मतलब कि ये भी 6 हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा 12 है बेटा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना था? 12 था, जो डायगोनल है। तो आधा आधा इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बेटा इसमें अपन को AC का मान है वो बताना है। किसका मान बताना है? AC का। और जो अपना AC है वो बराबर है किसके? इस पॉइंट को O नाम दे दो। तो AC बराबर है अपना 2 गुणा में AO के, 2 गुणा में AO के। AC बराबर किसके? 2 गुणा में AO के है। अपन यहाँ पे ट्राइंगल यूज करते हैं क्योंकि अपन को इस AO का मान बताना है। ट्राइंगल अपन यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD। तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें होगा AD का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OD का वर्ग प्लस OD का वर्ग। AD का वर्ग कितना है? 10 है, तो हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर AO का वर्ग। AO का वर्ग हमें निकालना है और हो जाएगा OD का वर्ग। O है हमारा 6, तो 6 का वर्ग। ये हो गया 100
6 का वर्ग हो गया 36, इस तरफ लाएंगे तो हो गया माइनस का 36 इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर। 100 में से 36 गया तो बचा कितना 64 इज इक्वल टू एओ, और 8 बराबर आ जाएगा एओ, मतलब एओ का मान कितना है 8 है। यहाँ पे एओ का मान रख दो तो एसी बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। जो विकर्ण है वो कितने सेंटीमीटर लंबा है 16 सेंटीमीटर, बिल्कुल, है ना। विकर्ण कितना हो जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में जो तुम्हें 16 सेंटीमीटर दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। दिए गए चित्र में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो डीसी का मान बताओ। क्वेश्चन गलत है कि इसका डायग्राम गलत है, एक मिनट बेटा। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, अच्छा ए बी बराबर 10 है और ए सी बराबर 6। ए बी बराबर बेटा 10 है और ए सी बराबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन पे मत जाओ, ये जो यहाँ पे दिया गया है इसको देखो एक बार, इसका डायग्राम बनाता हूं। ये 12 है और ये 10 है, ठीक है, इस तरीके से। तो डीसी का मान है वो बताना है, ठीक है। बीसी कितना दिया गया है 12 दिया गया है, डीसी का मान है वो बताना है। ए बी बराबर कितना है 6 है, ए बी बराबर 10 है सॉरी, और ए सी बराबर 6 है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो इसके लिए बेटा अपन यूज करेंगे थेल्स में, तो हो जाएगा सीडी, सीडी बटे में बीडी। सीडी बटे में बीडी किसके बराबर है बेटा, सीडी बटे में बीडी, सीडी बटे में बीडी बराबर है एसी बटे में एबी के, एसी बटे में एबी के। ठीक है, जो सीडी बटे में क्या दिया गया है, सीडी बटे में दिया गया है ए डी बी, ए बराबर है अपना एसी बटे में ए बी के। क्लियर, राधिका बोल रही सर अब क्लास 8 बजे से होगी क्या। तरुण द्विवेदी मैंने आपकी बात सुन ली है बेटा, आप मैसेज मत करो, है ना, मैंने आपकी बात सुन ली है। 8 बजे से क्लास नहीं होगी बेटा, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है ना क्लास के लिए। बाकी कोशिश करेंगे कि आपकी 7:15 से ही क्लास हो, ठीक है, कल से आपकी 7:15 से ही होगी। चलो, तो सीडी बराबर क्या है बेटा, सीडी बराबर पता नहीं है, सीडी अब देखो अपन बेटा बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी को लिख सकते हैं अपन बीसी माइनस का सीडी। अपन बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी माइनस का सीडी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूरा क्या है अपना, पूरा बीसी है, तो बीसी में से अगर अपन सीडी को घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अपन रख देंगे सीडी और बीडी की जगह पे क्या रख देंगे, बीसी माइनस का सीडी, बीसी माइनस का सीडी बराबर में एसी का मान कितना है, एसी का मान है 6 और ए बी का मान है 10। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से अपन सीडी कॉमन ले लेंगे, दोनों में से सीडी क्या ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा सीडी। अच्छा देखो बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 12 माइनस का सीडी बराबर में हो गया 6 बटे में 10। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। यहां पे बीडी का मान रख दिया, बीडी का मान देखो, बीडी का मान क्या होगा, पूरा है बीसी, तो बीसी में से अगर सीडी को घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के बराबर। ठीक है, इसको ले चलते हैं अगले पेज पर। तो सीडी, सीडी माइनस का सीडी
बटे में हो गया 12 माइनस का बी डी इक्वल टू हो गया 6 बटे में 10। बी डी नहीं, यहाँ पे सी डी ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, सी डी को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचेगा 12 माइनस का सी डी माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे में 10। या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन ही सॉल्व कर लो सीधे सीधे, तो हो जाएगा 10 सी डी बराबर 12 छंग 72 माइनस का 6 सी डी। 6 सी डी को इस तरफ लाओ तो गया 6 सी डी 10 सी डी प्लस का 6 सी डी इक्वल टू 72। 16 सी डी बराबर आ गया 72, तो सी डी बराबर आ जाएगा 72 बटे में 16, यानी कि 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, बचा कितना 8, 16 पंचे 80। लो सी डी बराबर आ गया बेटा 4.5 सेंटीमीटर। सी डी बराबर कितना आ गया 4.5 आ गया। बिल्कुल ठीक है, 4.5 क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो इस तरीके का तुम्हें दिया गया था, बोला गया था कि जो बीसी है, ओके देखो बोला गया था कि एक त्रिभुज है एबीसी, एडी इसका लंब है, एसी बराबर दिया गया था 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर दिया गया था 10 सेंटीमीटर, और जो बीसी का मान था वो था 12 सेंटीमीटर। अपन को पता है बेटा कि जब त्रिभुज की कोई एक भुजा समांतर होती है तो उसकी जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, अनुपातिक होती है ना। थेल्स प्रमेय अपन ने यहां पे यूज की, कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार CD बटे में BD, CD बटे में BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AC बटे में AB के। AC बटे में किसके हो गया, AB के हो गया। CD बटे में BD बराबर हो गया AC बटे में EB। CD का मान पता नहीं था, BC और अपन ने BD को लिख दिया BC माइनस का CD। देखो ये पूरा BC था, यहां से लेके यहां तक अपन को इस BD का मान बताना था, तो BD का मान क्या हो जाएगा, BC माइनस का CD हो जाएगा, है ना। BC माइनस का CD इक्वल टू 6 बटे में 10। अब जो BC का मान था वो 12 था, तो अपन ने रख दिया CD 12 माइनस का CD बराबर हो गया 6 बटे में 10। अब आगे आओ, देखो यहाँ पे सेम वही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी इक्वेशन बनी उसको सॉल्व कर दी, CD बराबर आ गया 4.5। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के दो शीर्षों से विपरीत भुजाओं की ऊंचाइयां बराबर हैं तब, एक त्रिभुज है और उसकी विपरीत भुजाओं की लंबाई कैसी है, बराबर है। बिल्कुल, तो वो कौन सा होगा, मान लो एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, और यहां से जो विपरीत भुजाओं के से शीर्षों पे जो डाले गए हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, तो त्रिभुज कौन सा होगा। ठीक है, ये त्रिभुज कौन सा होगा ये अपन को बताना है। देखो मैं इसका तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ये जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखो कैसे होगा, ऐसे देखो, सी ए ई, सी ए बराबर होगा अपना बी ए डी के, बी ए डी के। कोण देखो, कोण सी ए ई बराबर किसके, बी ए डी के, ठीक है, ओके। एंड एक तो ये बराबर हो गया, इसके अलावा तुम ये देखो कि जो ये वाला कोण है, कौन सा कोण, सी ई ए, ये बराबर है कोण बी डी ए के, और दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री, है ना।
दोनों कोण कैसे हैं आपस में? बराबर हैं। दोनों कोण कैसे हैं आपस में? बराबर हैं। और ये भी बोला गया था कि जो बीई है, जो बीडी है, वो बराबर है किसके? सीई के। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा? समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। चलो बेटा देखो, तो इस तरीके से जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बेटा? समरूप हो गए। कौन सा? एसीई और एबीडी। एसीई और एबीडी कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी कैसी है? बराबर है। अभी इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 1 मिनट में एक काम करता हूं, जो क्वेश्चन अच्छे हैं उन्हीं को कराता हूं, बाकी के जो क्वेश्चन उनको हटा दूंगा। ओके, सो इस चैप्टर का पीपीटी आपको मिल जाएगा बेटा। एक बार आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, है ना। आज का टाइम तो अपना हो गया है। कुछ टाइम के बाद अपन को बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है। और थोड़ी देर में बेटा आपको फिजिक्स की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर है, वो कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास को बेटा मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, यहीं पे इस क्लास को एंड कर रहा हूं। बाकी की जो क्वेश्चन है उसको कल करा दूंगा और अपना ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा अपन ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ने वाले हैं। नहीं नहीं, इसके बाद बेटा अपन एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है बेटा? निर्देशांक ज्यामिति है। तो वो तो सिंपल सा चैप्टर है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। चलो तो बेटा इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय ऑल, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं। चलो, तो आप बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। माना त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल के अनुसार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान होगा। तो बीसी का मान है वो क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड सॉरी फॉर दैट बेटा, आज थोड़ा सा हमारा क्लास है वो लेट हो गया, है ना। थोड़ा सा क्लास हमारा लेट हो गया, बट डोंट वरी बेटा। कल कल संडे को आपकी महामैराथन क्लास होने वाली है और उसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल महामैराथन क्लास में अपन बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ के और इनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इक्वल टू दिया गया है बेटा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यदि इफ ईएफ बराबर दिया गया है 15.4, ईएफ बराबर कितना है? 15.4 है। तो बीसी का मान बताओ, तो बीसी का मान बताओ। देखो अभी जब मैंने आपको इस क्लास का बेसिक पढ़ाया था तब मैंने आपको वहां पे एक चीज पढ़ाई थी, वो क्या था? तो बेटा वो चीज मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि देखो एरिया ऑफ एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ए बेटा अपना इक्वल होगा किसके? ईएफ बीसी का स्क्वायर बटे में ईएफ का स्क्वायर, बीसी बटे में ईएफ के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो एक बार। किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के कैसा होता है? बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के कैसे है? बराबर है, ठीक है। एरिया ऑफ एबीसी दिया गया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 64 और डीएफ का दिया गया है 121 बराबर बीसी का मान निकालना है तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर और ईएफ का मान है 15.4 यानी कि 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। चलो
इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे आया अपना 64, यहां पे क्या आया, यहां पे आया अपना 64 बटे में 121 बराबर में 20 और 15.4 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से अपन 15.4 का स्क्वायर है वो निकाल लेते हैं। 15.4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 21, 4 एकम 4, 2 6, 5 चौको 20, 20 का 0, पचम 25 और 2 27, 5 एकम 5, 2 7, 4 5 1, 6 1 7 3 6 4 10 7 17, 5 2 12 1 13 2, ये आएगा बेटा अपना 237.16, 237.16 आएगा। यहां से बीसी का मान निकालेंगे तो बीसी बराबर आ जाएगा अपना 237.16 गुणा में 64 और भागे में 121, भाग में कितना आएगा बेटा 121 आएगा। और इसके बाद जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 11.2, ठीक है, 11.2 अपना आंसर आ जाएगा, बीसी इक्वल टू आ जाएगा 11.2। तो एक तो ये तरीका है। अब एक दूसरा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। कल बेटा आपको फिजिक्स के 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स में 1 लाइन वाले 500 क्वेश्चन, मतलब कि पहले क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर रहेगा, ऐसे 500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलो एक सिंपल तरीका बताता हूं यहीं से, देखो दोनों तरफ बेटा स्क्वायर था ना, दोनों तरफ स्क्वायर था तो इस तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, सबका वर्गमूल कर दो। तो 64 होता है बेटा 8 का, 64 कितने का होता है 8 का, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 121 होता है 11 का, बराबर में आ जाएगा आपका बीसी और गुणा में 15.4। यहां से भी आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां से अगर बीसी का मान निकालोगे तो क्या आएगा, यहां से बेटा बीसी बराबर आएगा आपका, बीसी बराबर 8 गुणे 15.4 बटे में 11, 11 का 15.4 में भाग करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 44, 1.4 आएगा और 1.4 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 14 अट्ठे 112, यानी कि 11.2। लो, ऐसे भी तुम आंसर निकाल सकते हो। अगर तुम्हें इसका वर्ग नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो दोनों तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप सेंड कर दो, है ना। 11.2 इज द करेक्ट आंसर, 11.2। ठीक है, 11.2 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई के अनुसार 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। देखो ऊंचाई, मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज की H1 है जो कि कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और दूसरे की है H2 वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे दो त्रिभुज हैं, इसकी H1 है और इसकी H2 है, ये ABC है और ये PQR है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना किसका, H1 बचे में H2 का, ठीक है, H1 बटे में H2 का होल स्क्वायर। तो यह अपना 3/4 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो आ जाएगा 9/16। क्या आ जाएगा बेटा 9/16, ठीक है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी संगत भुजाओं के कैसे होता है, वर्ग के बराबर होता है। बिल्कुल बेटा 9/16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा बहुत बढ़िया।
अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो कौन बी ए डी और कौन सी ए डी का अनुपात होगा? कौन बी ए डी और कौन सी ए डी का अनुपात? अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो डायग्राम बनाते हैं। ए बी, यहां से लाइन खींच दो तो डी और ए सी। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को बेटा जो कोण बन रहा है ना, इस कोण का क्या बताना है? अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। ठीक है, ओके। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें वो समझ में आ पाए। देखो, यहां पे आप देखिए, ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी। ठीक है, और यहां पे बी डी बटे में सी डी। ये दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत संगत भुजाएं कैसी होंगी बेटा? अनुपातिक होंगी। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। ठीक है, ओके। अब देखो तुम, ए बी का मान दिया गया है 3 और ए सी का मान कितना दिया गया है? 6। डायग्राम में देखो, ए बी का मान 3, ए सी का मान 6, बी डी का मान है 2 और सी डी का मान है 4। इनको काट देंगे तो आएगा 1/2 और यहां पे भी आएगा 1/2। दोनों तरफ क्या आ रहा है बेटा? 1/2 आ रहा है। मतलब कि देखो, दोनों तरफ इनका अनुपात है वो बराबर आ रहा है। मतलब कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा? दोनों त्रिभुज हैं अपने कैसे? त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज एसीडी के। देखो, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो कैसी हैं? अनुपातिक हैं। तो अपन को पता है बेटा, जब समरूप त्रिभुज होता है तभी उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। ठीक है, तो अगर भुजाएं अनुपातिक है तो मतलब जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? समरूप होगा। या इसका उल्टा भी ठीक होता है, उल्टा भी सही होता है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? अनुपातिक होंगी। या फिर संगत भुजाएं अनुपातिक है तो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। तो बेटा इस वजह से एबीडी बराबर है किसके? एसीडी के। एबीडी एबीडी समरूप है त्रिभुज एसीडी के। अब देखो, जो ए वाला कोण है ना, ए वाला संगत कोण है इस वाले का। मतलब कि कोण बीएडी बराबर है कोण किसके? सीएडी के। ये दो जो कोण यहां पे पूछे गए थे ना, सीएडी और बीएडी, ये कैसे हैं आपस में बेटा? बराबर हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों कोण हो जाएंगे बराबर। अब जब दोनों कोण बराबर हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? 1:1 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, क्या बोला गया बेटा? कि जो डी है वो मध्य बिंदु है किसका? वो मध्य बिंदु है अपना एबीसी का। देखो, मानो कि ये त्रिभुज है एबीसी। अब एबीसी बेटा कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल। तो इसकी जो सभी भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? बराबर होंगी।
है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बोला गया था कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब कि जो डी भुजा है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु। मतलब कि बेटा जो डी होगा, है ना, जो डी होगा वो क्या होगा बेटा, 1/2 ए के होगा। ये पूरी भुजा ए है, तो जो डी होगा वो कैसा होगा, इस पूरी भुजा का आधा होगा। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा, बीच का आधा, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो दूसरा वाला त्रिभुज है बीडीई, उसकी भुजा क्या है, त्रिभुज बीडीई। जो त्रिभुज बीडीई है उसकी जो भुजा है बेटा वो है ए बटे में 2, ए बटे में 2 हो जाएगी। इसकी ए है वो इसका मध्य बिंदु है, मतलब कि वो इसकी क्या हो गई, ए बटे में 2 हो गई। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ बी डी ए इक्वल हो जाएगा, एबीसी का एरिया क्या है, एबीसी की जो भुजा है वो है ए, और इसकी जो है वो है ए बटे में 2। इस सब का क्या हो जाएगा, वर्ग। इसका वर्ग कर देंगे तो क्या, ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है। 4:1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता दो। 4:1 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस इसको याद रखना, डी भुजा बीसी का क्या था, मध्य बिंदु था, इसलिए जो डी का मान होगा वो कैसा होगा, हाफ होगा, आधा होगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल। देखो देखो क्वेश्चन में क्या था, बोला गया था कि ऐसे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ऐसे दो, ऐसे दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज एबीसी और एक है त्रिभुज बीडीई। एबीसी कैसा, समबाहु, मतलब इसकी तीनों भुजाएं होंगी बराबर। अब बोला गया था कि जो भुजा डी है कौन से वाले त्रिभुज की, बीडीई की, जो भुजा डी है कौन से वाले त्रिभुज की, बीडीई की, वो बेटा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बेटा आधा। तो जो डी है वो क्या है, आधा है किसका, बीसी का। बीसी अपना ए था, डी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। यहां से जो ये भुजा डी हो जाएगी, कौन सी भुजा, या साइड भुजा डी, ये क्या हो जाएगी बेटा, ए बटे में 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था, तो अपन को पता है एरिया ऑफ एबीसी और बटे में एरिया ऑफ बीडीए। एबीसी की भुजा है ए और बीडीई की भुजा है ए बटे में 2। देखो यहां से अपन ने भुजा डी निकाली ना, क्या है, ए बटे में 2 है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो गया ए का स्क्वायर, इसका भी ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 ऊपर चला गया, तो हो गया 4:1। बस, दैट्स इजी। बिल्कुल, मोहिनी मीना बोल रही सर जो आपने फिजिक्स की कल रिकॉर्डेड क्लास डाली थी उसके नोट्स भी डाल दीजिए। बिल्कुल बेटा, आपको उसके क्लास नोट्स है वो मिल जाएंगे, है ना। जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं तुरंत डाल दूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ डाल दूंगा। चलो, अब है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो भुजाओं का अनुपात है 4:9, वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बेटा किस तरीके से करते हैं, अब मैं नहीं बताने वाला, तुम्हें पता है क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 16/81, लो दैट द आंसर, दैट इज द आंसर, ठीक है। थम्स अप। 16:9, 16:81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एबीसी और डी एफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी बराबर, ए बी बटे में डी बराबर है बीसी बराबर में, ये बराबर में एसी बटे में डी एफ साधन। अरे बहुत सिंपल है। देखो बोला गया है क्वेश्चन, जब तक तुम पढ़ते रहो, जब तक मैं आराम आराम से सब कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।
ये देखो इनकी संगत भुजाएं दी गई थी। ये संगत भुजाएं कितने के बराबर है? 7/11 के बराबर है। और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था। इनके क्षेत्रफलों का क्या बताना था? अनुपात। तो बेटा इसका स्क्वायर कर दो, 7/11 का कर दो वर्ग, तो हो जाएगा अपना 49/181। दैट इज द आंसर। ठीक है, भुजाओं का अनुपात तुम्हें दिया गया था, तुम्हें इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, तो 49/181 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर?